नमस्कार। एसआर टाइम के बातचीत कार्यक्रम में आपका स्वागत है। गर्मी की छुट्टियों का मौसम चल रहा है, काफ़ी गर्मी भी पड़ रही है बच्चे, लेकिन पढ़ाई तो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन करियर की चिंता इस समय बच्चों को ज़्यादा है। और ख़ास तौर पर 10वीं और 11वीं के जो बच्चे हैं उनके लिए ये सब करियर का टर्निंग पॉइंट है। क्या करें, कैसे करें, और जिनको इंजीनियर बनना है उनके लिए तो काफ़ी कठिन समय है। और आपके इस कठिन समय को आसान करने का प्रयास हम कर रहे हैं। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं गुप्ता ट्यूटोरियल्स के संदीप गुप्ता जी। स्वागत है गुप्ता जी हमारे इस कार्यक्रम में आपका। नमस्कार। तो गुप्ता जी, आप प्रकाश डालेंगे कि आप गर्मी की छुट्टियों में अपने करियर को कैसे डिसाइड कर सकते हैं। अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो गुप्ता ट्यूटोरियल्स आपके लिए क्या क्या सुविधाएं लेकर आया है, किस तरह से आपकी इन सब तैयारियों में मदद करेगा, कैसे आपके करियर को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। गुप्ता जी, सबसे पहले तो मैं गुप्ता ट्यूटोरियल्स के जो पिछले रिकॉर्ड हैं उसके बारे में बात करना चाहता हूं कि किस तरह से आपने अभी तक ये मुकाम हासिल किया है, तैयारी कैसे बच्चों को करवा रहे हैं। निश्चित मैं अपने पिछले रिकॉर्ड तो बताती हूँ, मगर एक बात मैं और आपको बताना चाहूँगा, खासकर 10th क्लास के बच्चों के लिए अभी पढ़ाई खत्म नहीं हुई, अब तो चालू हुई है। यदि आप ऐसा सोच रहे हो कि आगे आपको इंजीनियरिंग और IIT की पढ़ाई करना है, AIEEE की पढ़ाई करना है, तो अब राइट टाइम, दिस इज द राइट टाइम, ये सही समय चालू हुआ है। आपके 10th बोर्ड का रिजल्ट आते से ही एक ज़बरदस्त इनको मेहनत करना है बच्चों को। जहाँ तक GT का सवाल है, हम लोग पिछले 13 वर्षों से इंदौर शहर में IIT JEE और AIEEE और AIPMT के लिए सभी बच्चों को मार्गदर्शन दे रहे हैं। इन वर्षों में लगभग हमने 10,000 से अधिक बच्चों को पढ़ाया है और हमारा IIT JEE में रिजल्ट जो सक्सेस रेट है लगभग 21 से 22% का रहा है। मतलब अभी तक हमने लगभग 2000 IITians निकाल चुके हैं और AIEEE में हम लोगों का सक्सेस रेट लगभग 65 to 66% के आसपास रहा है। और यदि हम स्टेट लेवल इंजीनियरिंग एंट्रेंस की बात करें तो इसमें PET की और किसी भी स्टेट के, क्योंकि बाहर से भी काफ़ी सारे बच्चे आते हैं, इसमें हमारे पास जो सक्सेस रेट हमारा रहा है लगभग 97% का। मतलब 100 में से 97 छात्रों को तो हम एक बहुत बेहतरीन कैरियर इंजीनियरिंग या मेडिकल में अवश्य देते ही हैं। पिछले साल में भी हमने लगभग 278 स्टूडेंट्स IIT JEE में सिलेक्ट करवाए थे, लगभग 500 बच्चे AIEEE में सिलेक्ट थे और AIPMT में 10 छात्रों का चयन हुआ था। पिछले सालों में हम लोगों ने एक बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड तो IIT और AIPMT में रखा ही है। AIPMT में हम लोगों का सक्सेस रेट लगभग 35% है। मतलब 100 बच्चे जब हम मेडिकल के लिए पढ़ाते हैं तो 35 छात्र किसी न किसी मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में अवश्य सिलेक्ट होते हैं। जहाँ तक बात समर वेकेशंस की है, एक बच्चा जब 10th की एग्जामिनेशन को लेके मेरी जिज्ञासा था कि 10वीं 11वीं का बच्चा है और एक करियर का डिसाइडिंग टाइम होता है, करियर के लिए बहुत महत्वपूर्ण समय होता है, तो उसके लिए आप साइंस के बच्चों के लिए क्या आपकी सलाह? देखिए, 10th की आपने एग्जाम दे दी, रिजल्ट आने ही वाला है, 2-4 दिनों में रिजल्ट आ जाएगा। आप सबसे पहले तो अपना सब्जेक्ट चयन कर लीजिए, मैथ्स बायो अपना टारगेट सेट कर लीजिए और पढ़ाई तो बिल्कुल अब चालू हो जानी चाहिए। समर वेकेशन जितना अधिक से अधिक इसका सदुपयोग हो जाए और इस दौरान हर छात्र को टारगेट रखना चाहिए कि 8 से 10 घंटे डेली पढ़ना है और स्कूल स्टार्ट होने से पहले ही PCM तीनों ही सब्जेक्ट में कम से कम 4-4 चैप्टर पहले से ही तैयार कर लिए जाए। जब स्कूल स्टार्ट होता है तो डेली 6 घंटे स्कूल में जाना है, वहाँ के असाइनमेंट भी करना है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी में थोड़ा कम समय हो जाता है। ऐसी स्थिति में समर वेकेशंस में यदि हमने थोड़ा सा एक लीड ले ली हो तो ये जो समय हमारे लिए उस समय वरदान के रूप में दिखने लगता है। तो सभी बच्चों से और सभी पेरेंट्स से एक अपील है कि बच्चों को अभी से पढ़ाई तो चालू कर देना चाहिए, बिल्कुल कोई समय बिगाड़ना नहीं चाहिए। आपका 10th बोर्ड का रिजल्ट जो भी हो, आपने सब्जेक्ट चूज कर लिया है, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए पढ़ना तो है ही और निश्चित कोचिंग इंस्टीट्यूट की आवश्यकता होती है। जब हम IIT JEE और AIEEE जैसा एग्जामिनेशन टारगेट सेट करते हैं तो 11th और 12th का सिलेबस ही होता है, मगर उस सिलेबस पर हमको एप्लीकेशन ओरिएंटेशन रखना होता है, न्यूमेरिकल ओरिएंटेशन रखना होता है। जब हम स्कूल में पढ़ते हैं तो स्कूल में हर एक चैप्टर की थ्योरी सिखाते हैं, डेरिवेशंस और डेफिनेशंस तो बहुत अच्छी तरीके से तैयार करा देते हैं, मगर उसी थ्योरी पर आधारित जो डे टू डे लाइफ में एप्लीकेशन है, जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, उस पर आधारित जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है उनकी जो प्रैक्टिस करना है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो चैप्टर्स, जो टॉपिक्स है, उनका अप्रोच क्या है, उनमें कितनी डेप्थ है, कितनी गहराई में जाकर पढ़ना चाहिए और किस तरह के सवालों की प्रैक्टिस करनी चाहिए,
इन सब चीज़ों के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट की आवश्यकता तो पड़ती ही है हर एक छात्र को। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट जल्द से जल्द ज्वाइन करना चाहिए, हर एक बच्चे को पढ़ाई करने लगना चाहिए। और एक और बात मैं इधर समझाना चाहूँगा सभी बच्चों को, पेरेंट्स को, कि सब्जेक्ट नॉलेज एक अलग चीज़ है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स आना एक अलग चीज़ है, मगर एग्जामिनेशन में उसको डिलीवर करना, उससे मार्क्स लेकर आना, यह एक बिल्कुल अलग चीज़ है। अधिकतर छात्र क्या होता है कि पीसीएम आता है, उनको नॉलेज है, उनसे सवाल पूछो कर देंगे, मगर एग्जामिनेशन टाइम में वो कांपने लगते हैं, उनको पसीने आने लगते हैं, एग्जामिनेशन फोबिया, घबराहट अंदर ही अंदर, एक नर्वसनेस, एंग्जाइटी, इसको हम एक छोटी बीमारी सी कहेंगे। 50 to 60% बच्चों में ये बीमारी होती है। कोचिंग इंस्टीट्यूट में हम लोग इसी बीमारी से कैसे ओवरकम करना, ये सब चीज़ सिखाते हैं। हर सप्ताह बच्चों का टेस्ट ले लेकर उस माहौल में बार बार रखना, जब तक कि ये चीज़ ख़त्म नहीं हो जाती। जितना अधिक से अधिक इन चीज़ों को प्रैक्टिस करेंगे, एग्जामिनेशंस में हम बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे। अभी हम बता रहे थे कि अभी छुट्टियों का समय चल रहा है, लेकिन अभी समय को रिजल्ट के बाद वेस्ट नहीं करते हुए किसी न किसी कोचिंग क्लास को ज्वाइन कर ले, ताकि 4-4 चैप्टर हर सब्जेक्ट के, तीनों सब्जेक्ट के तैयार हो जाएं। और फिर 6 घंटे आगे छुट्टियों के बाद स्कूल जाना होगा, लेकिन फिर उसकी पढ़ाई पर फर्क पड़ेगा। अगर स्कूल जाएगा तो फिर पढ़ेगा कैसे बच्चा? तो क्या उसके लिए कोई अरेंजमेंट क्या है अपना? देखिए, जनरली जो सिस्टम है, ऑल्टरनेट डे क्लासेस हो जाती है। जब बच्चे रेगुलर स्कूल जाते हैं उस समय हम लोग ऑल्टरनेट डे क्लासेस कर देते हैं। तो एक दिन वह इंस्टीट्यूट आता है, दूसरे दिन उसको पूरा पढ़ाई के लिए मिल जाता है। हमारे द्वारा दिए गए असाइनमेंट्स, स्कूल के द्वारा दिए गए असाइनमेंट्स वह कंप्लीट कर लेता है। पर डेफिनेटली एक प्रेशर तो रहता है। जब आप स्कूल 11th-12th के साथ में आप जब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी का टारगेट करते हो, तो एक एडिशनल प्रेशर, एक एडिशनल बर्डन रहता है। ऑल्दो इसी प्रेशर को, इसी बर्डन को कम करने के लिए हम लोग इसी साल से एक नया प्रोग्राम लेकर आए, दैट इज इंटीग्रेटेड स्कूलिंग कम कोचिंग। ये जो दोनों प्रोग्राम, ये जो प्रोग्राम है, हमने 2 स्कूल के साथ में स्टार्ट करे हैं। अन्नपूर्णा क्षेत्र में एनी बेसेंट स्कूल के साथ और सन्मति हायर सेकेंडरी स्कूल के साथ। ये दोनों ही सीबीएसई बोर्ड स्कूल है। इन दोनों स्कूल के साथ में हमने यह प्रोग्राम स्टार्ट करे हैं। इस प्रोग्राम के अंतर्गत बच्चे स्कूल में ही कोचिंग भी प्राप्त करेंगे। इसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट और लैंग्वेजेस, यह तो स्कूल की जिम्मेदारी होगी। इसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में जो सब्जेक्ट है, साथ में इनके लेबोरेटरी प्रैक्टिकल्स, यह पूरी जिम्मेदारी हमारी होगी। जीटी और गुप्ता ट्यूटोरियल की जो फैकल्टी है, यह स्कूल में जाएगी। स्कूल टाइम में ही, स्कूल के ही दौरान उनके तीनों सब्जेक्ट के लेक्चर्स लगेंगे और इन सब्जेक्ट को हम सिर्फ थियोरेटिकली ही नहीं, बल्कि जिस तरह से हम कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से, उसी स्टडी मटेरियल के साथ, उसी अप्रोच के साथ में, उसी ओरिएंटेशन के साथ में यही कार्य स्कूल में ही करा जाएगा। हम क्या देख रहे हैं, जब हमने इस पूरे प्रोग्राम की मोडालिटीज निर्धारित करी हैं, तो हमने यह पाया है कि ऑलमोस्ट हमें दुगना टाइम मिल जाएगा। इवन हम कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी, अपने क्लासेस में भी बच्चों को उतना समय नहीं दे पाते हैं, उससे कहीं ज़्यादा समय हम इस प्रोग्राम के साथ में दे पाएंगे। और क्योंकि वहाँ पर, यहाँ पर तो हम ऑल्टरनेट डे बुला रहे हैं, स्कूल में हम डेली ही पढ़ाएंगे, तो हमें कहीं ना कहीं थियोरी और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सिखाने का, समझाने का भी ज़्यादा समय मिल जाएगा। साथ में उनके जो डाउट्स होते हैं उनको भी सॉल्व करवाने का ज़्यादा समय मिलेगा। इसके अलावा जो एक मेजर बेनिफिट इस प्रोग्राम में है वो यह है कि बच्चे के पास सेल्फ स्टडी का भरपूर समय मिल जाएगा।